अखंड आर्यवर्त आर्य महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने इंटीग्रल स्थित कार्यालय पर झंडारोहण कर पार्टी पदाधिकारियों को किया संबोधित। इस अवसर पर आचार्य शिवपूजन दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रवण मिश्रा, प्रदेश प्रचार मंत्री सुनील सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। भारत भाग विधाता, सिंध गुजरात मराठा, उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तिरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, जय गाता जन गण मंगलदा की जय है रत भाग विधाता। हे अहे अहे हे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं होता, मैं सभी साथियों से, प्यारे बच्चों से यही अनुरोध करूंगा कि अपने को तैयार करें और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अपने को न्यौछावर करें कि कैसे हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। कैसे जो आज से 76 साल पहले जो संविधान हम लोगों के ऊपर लागू किया गया, लेकिन क्या वो पूर्ण रूपेण लागू हुआ? एक तो देश बट गया, दो देश हमारे जो इस्लामिक राष्ट्र बन गए। क्या हमारा देश अभी तक हिंदू राष्ट्र बना? मेरे साथियों, जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तब तक ये आज़ादी अधूरी है, ये संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। इसलिए मैं सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि हिंदू राष्ट्र के लिए अपने को तैयार करें। जय हिंदू राष्ट्र, जय। क्या संदेश देना चाहेंगे गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर अपने देशवासियों को? आज मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस के 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं सभी देशवासियों से, हिंदू आम जनमानस से एक ही निवेदन करता हूं कि जो संविधान आज के 76 साल पहले लागू हुआ था, लेकिन वो अधूरा है। हम चाहते हैं, हिंदू महासभा चाहती है कि जो बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, और जो संविधान लागू हुआ उसमें वो धर्म के आधार पर लागू होना चाहिए था। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान दो मुस्लिम कंट्रियां, मुस्लिम राष्ट्र बने, तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तब तक जो बंटवारा हुआ है वो अधूरा है। जो संविधान लागू हुआ है वो पूर्ण रूपेण नहीं लागू किया गया। मैं चाहता हूं कि वो पूर्ण रूपेण संविधान लागू हो, जिसमें हिंदुओं को भी स्वतंत्रता मिले, जैसे मुस्लिम राष्ट्रों में मुस्लिमों को स्वतंत्रता मिले। यानी आप संविधान से संतुष्ट नहीं है? कहीं आप पे भी देश के लोग जो है सवाल ना उठाने लगे, जैसे गृह मंत्री पे उठाने लगे? नहीं, हम संविधान, जो संविधान लागू किया गया वो संविधान पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए। जो बंटवारा हुआ, बंटवारा एक पक्ष को तो पूरा बंटवारे का हक मिल गया, दूसरे पक्ष को बंटवारे का हक संपूर्ण नहीं मिला। जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन गया, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र बन गया, तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? क्यों धर्मशाला बना के रखा गया? यानी संविधान में संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल संशोधन होना चाहिए। हमारा देश जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं होता है तब तक पूर्ण रूपेण बंटवारा लागू नहीं माना जाएगा। सर 2027 में जो है कितनी सीटों पे हिंदू महासभा चुनाव लड़ेगी? सभी सीटों पे तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश की, सभी सीटों पे हिंदू महासभा चुनाव लड़ेगी। सर क्या एजेंडा रहेगा, कैसे जन जन तक जाएंगे? हमारा मुख्य एजेंडा है हिंदू का साथ, हिंदू का विकास और हिंदुत्व पर विश्वास। सबका साथ और सबके विकास पर जनता जो है अब भ्रमित है। जनता नहीं चाहती है, क्योंकि उन्हीं हिंदुओं से वोट लिया जाता है, फिर उनको सबका साथ और सबके विकास के साथ उनके साथ छलावा किया जाता है। जब सबको पता है कि जब हिंदू सरकार बना रहा है और हिंदुओं की वोट से सरकार बन रही, तो हिंदुओं का एक, हिंदुओं के लिए जो फिर नियम, कोई भी एक कानून हिंदुओं के लिए बना हो तो मुझे बताया जाए। आज तक एक भी कानून हिंदुओं के लिए नहीं बना। कहते सबका साथ और सबका विकास कैसे संभव हो सकता है? भगवान राम ने भी प्रण किया था, दोनों भुजा उठा करके कसम खाई थी, सौगंध लिया था
की निश्चरहीन करो मैं, इस पृथ्वी से निशाचरों का विनाश करूंगा, देवताओं की स्थापना करूंगा। और भाजपा कहती सबका साथ और सबका विकास संभव ही नहीं है। सर अगला प्रधानमंत्री, जैसा कि देश में ये बड़ी भावना चल रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ को आप अगला प्रधानमंत्री मानते हैं, और क्या वो हिंदू महासभा के सिपाही होने के नाते आप उनका सहयोग करेंगे? बिल्कुल, वो हिंदू महासभा के सिपाही हैं। हिंदू महासभा से उनका बहुत पुराना नाता रहा है और हिंदू महासभा की तरफ से प्रधानमंत्री के भावी प्रधानमंत्री की मैं शुभकामनाएं देता हूं। यदि उनको उनकी पार्टी प्रधानमंत्री बनाती है तो हिंदू महासभा बढ़ चढ़ करके उसमें भाग लेगी और उनको शुभकामनाएं देगी। क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में, और देशवासियों को क्या शुभकामनाएं देंगे? क्षेत्र में आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने अभी भी कहा कि से भारत एक ऐसा देश है कि सभी लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं। जो नियम भारत में है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए कुछ सुविधाएं नहीं है, इसलिए वही सुविधा भारत में भी लागू होना चाहिए जो पाकिस्तान में और बांग्लादेश में है। सर क्या कहेंगे आज के गणतंत्र दिवस पर, और कितने वर्षों से जो है आप हिंदू महासभा के साथ जुड़े हैं? पहले तो ये है कि सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ 76वें गणतंत्र दिवस पर। और मैं यही चाहूँगा देशवासियों से कि जो हमारे सपूत पूर्वज जो हमारे लिए देश की आज़ादी के लिए अपने जान के बलि दे दिए, उनकी कुर्बानी को, उनके शहीदों को व्यर्थ हम न जाने दें। सर आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, तो अधिवक्ता होने के साथ साथ में कैसे हिंदू जो है प्रेम की भावना आपके दिल में जागी? मैं देखा कि भाई हिंदुओं के प्रति देश को जागरूक करना बहुत जरूरी है, जो कि हिंदू अपने में ही बटा हुआ है जात पात में। मुस्लिमों में एक ही है, उसमें भी बहुत सी जातियां हैं, लेकिन वो सब एक ही कहते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ। ये हिंदुओं में क्यों नहीं है, यही जगाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं।